हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2874, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट 2। इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि हमको यहाँ पे इस फॉर्मूले की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है? इसमें तीन इंडेक्स हैं, आई, जे और के। और बोला गया है कि इसमें से आई इंडेक्स जो है वो सबसे स्मॉलर होगा, जे से स्मॉलर होगा, के से स्मॉलर होगा और जे हमारा के से स्मॉलर होगा। तो हमें इसका यूज कैसे करना है इस फॉर्मूले में? हमें इस इंडेक्स पे वैल्यूज जो हैं, जैसे नम्स ऑफ आई है, उसको माइनस करना है नम्स ऑफ जे से और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है नम्स ऑफ के से और इस वैल्यू को हमें मैक्सिमम निकालना है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका फर्स्ट पार्ट, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम उसी की मेथड्स देखेंगे। मैंने उसमें दो मेथड्स समझाई थी और इसी में हम आज उसकी सबसे ऑप्टिमाइज्ड मेथड देखेंगे। ऑप्टिमाइज्ड मेथड जो कि ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व हो रही होगी। तो हम वो दोनों अप्रोच पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लास्ट में ऑर्डर ऑफ एन वाली अप्रोच पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे अगर अपना एग्जांपल यहाँ पे देखें तो हमें बोल रहा है कि हमारा जो ये एरे है जिसमें वैल्यूज हैं 12, 6, 1, 2, 7, इसमें हमारा इंडेक्स जो है वो आई जे के होना चाहिए सच दैट कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा मैक्सिमम आ जाए। अब इस फॉर्मूले को हमें मैक्सिमम लाने के लिए हम अपना वही ब्रूट फोर्स तरीका पहले ही डिस्कस है। इस तरीके में हमें करना क्या था ब्रूट फोर्स मेथड में? आपने अगर वो वाली वीडियो मेरी पहली वाली नहीं देखी है तो आप जाके उसको देखें। मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी, मैं वहाँ डाल दूंगा। तो हम इसका सबसे पहले ब्रूट फोर्स तरीका यूज कर लेते हैं जो कि ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में यूज हो रहा था, जिसमें हम कर क्या रहे थे कि हम हर एक इंडेक्स पे जाके पहले आई इंडेक्स पे जाते थे, फिर उससे आगे जे पे जाते थे, फिर आगे के पे जाते थे और एक एक करके सारे इंडेक्स का वैल्यूज डाल के उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के यहाँ पे स्टोर कर लेते थे जो भी मैक्सिमम आती थी। और हर बार ऐसा करके हम पूरे एरे में आइटरेट मारते थे। तो हम उसमें थ्री फॉर लूप्स का यूज करते थे, थ्री फॉर लूप का। तो हमारी इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूब आ जाती है। तो इस ब्रूट फोर्स तरीके में हम क्या कर रहे थे, हमने सबसे पहले मैक्स नाम का वेरिएबल ले लिया था और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पहला फॉर लूप रन किया जो कि आई है, वो कि एरे में जीरो से जाएगा और वो n-2 ही तक जाएगा क्योंकि हमें जे और के लिए भी वैल्यूज अभी डालनी बाकी है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे n-2 ही तक रन करेंगे। अगला फॉर लूप हमारा जे है, जे जो कि i+1 से मतलब i के जस्ट नेक्स्ट इंडेक्स से वैल्यूज निकालना चालू करेगा और वो n-1 तक जाएगा। क्योंकि हमें अभी के लिए वैल्यूज निकालनी है तो हमें एक स्पेस जो है वो छोड़नी पड़ेगी के लिए, नहीं तो हमारा इंडेक्स बाउंड हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। फिर हमने यहाँ पे थर्ड फॉर लूप रन किया। इस थर्ड फॉर लूप में हम के की वैल्यूज डालते जा रहे हैं जो कि हमारा j+1 से चलेगा और ये हमारा n तक जाएगा क्योंकि इसके आगे हमें कोई वो अभी वैल्यूज डालनी नहीं है। तो हमारी ये ब्रूट फोर्स तरीका था। इसमें फिर उसके बाद हम अंदर जाके इस फॉर्मूले में आई और जे और के वाले इंडेक्स पे जो भी इंटीजर्स हैं उसको इस फॉर्मूले में डाल के एक करंट वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे और फिर लास्ट में हम अपने मैक्सिमम वाले वेरिएबल में इस करंट को और मैक्स को, इनका मैक्सिमम निकाल रहे थे कि हमें इसका मैक्सिमम आंसर आ जाए। ये जो अप्रोच है ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। यहाँ पे तीन फॉर लूप में एन बार चलेंगे ये सब। पूरे एरे यदि एन लेंथ का है तो हमारे तीनों फॉर लूप एन बार चलेंगे, एन इंटू एन इंटू एन। इसके बाद हमने अपना यहाँ पे एन स्क्वायर वाला अप्रोच ट्राई किया था। इस अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे देखा था, ऑब्जर्व किया था कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ऊपर, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमने देखा कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो अगर हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम ले लें पूरी और इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाए और इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा इन दोनों से और इसको माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करके तो वो हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे उस मेथड में, हम इस नम्स ऑफ आई वाले फॉर लूप को यूज ना करके हम डायरेक्टली जे ही फॉर लूप से यहाँ पे आई का काम करवा ले रहे थे। कैसे? यहाँ पे
कि अगर हमारा हम पहले अपने आई वेरिएबल को फर्स्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दिए थे नम्स ऑफ 0 से, तो ये हो जाएगी 1। और फिर उसके बाद हम अपना जे फॉर लूप 1 से रन कर रहे थे और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर रहे थे कि अगर हमारा नम्स ऑफ जे यानी जे हमारा जिस इंडेक्स पर है वो इंडेक्स की वैल्यू अगर आई से ज्यादा हो गई, तो हम उस केस में अपने आई को जे की वैल्यू दे देंगे और जे को हम आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे। उससे होगा क्या कि हमें यहाँ पे आई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड फॉर लूप रन करके हम के की वैल्यू जे प्लस वन से चालू कर रहे हैं, तो वो आगे जाके के की वैल्यूज निकाल लेगा और हमारा जो भी के इंडेक्स पे इंटीजर रहेगा उसको हम अपने इंट करंट वाले वेरिएबल में फॉर्मूले में डाल के मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले रहे थे। तो ये हमारा एन स्क्वायर वाला अप्रोच था। अब हम यहाँ पे इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखते हैं कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्व तो ये कर लिया था कि हमारा फॉर्मूले में हमारा जो फॉर्मूला था नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें नम्स ऑफ के से, ये हमें अपना मैक्सिमम चाहिए। तो सेकंड अप्रोच में हमने क्या देखा कि हमको इसको मैक्सिमम लाना है, इसको लाना है मिनिमम और इसको भी हमें चाहिए मैक्सिमम। तो अगर हम इस क्वेश्चन को तीन हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे तीन हिस्से कैसे बन रहे हैं? एक तो हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि हम जो ये निकाल रहे हैं इन इसका ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये हमारा हमको मैक्सिमम मिल जाएगा अगर इसका डिफरेंस, तो ये नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, अगर हमारा ये मैक्सिमम मिल जाएगा हमें तो हमारा और काम बढ़िया हो जाएगा। और तीसरी चीज ये कि हम इन दोनों को जब इनका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे तो हमें मैक्सिमम तो चाहिए ही था, तो ये वाला मैक्सिमम तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ओवरऑल मैक्सिमम ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय नम्स ऑफ के। ये हमारे तीन हमको ऑब्जर्वेशंस हमने ली यहाँ पे कि हमें इस क्वेश्चन में ये तीनों चीज तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसकी ऑर्डर ऑफ एन वाली अप्रोच देखें तो हमने तीन चीजें ऑब्जर्व की थी। क्या कि एक तो हमें नम्स ऑफ आई जो है वो मैक्सिमम चाहिए था और फिर इसके बाद हम इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल रहे थे हमें इसको भी मैक्सिमम चाहिए था। फिर उसके बाद हम इसका जो एन ऑफ के से यानी केथ इंडेक्स पे जो भी इंटीजर है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें वो भी मैक्सिमम चाहिए था। तो ये तीन चीजें हमें मैक्सिमम चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में कि हम यहाँ पे तीन वेरिएबल ले लेंगे। एक तो मैक्स वैल्यू नाम से जो कि मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा नम्स ऑफ आई से, और दूसरी चीज हम ले लेंगे मैक्स डिफरेंस, जब हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू का और हम जिस करंट इंडेक्स पे खड़े हैं उसका यानी नम से, तो वो हमें मैक्सिमम डिफरेंस निकाल के दे देगा। और फिर उसके बाद हम अपना यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल के मैक्सिमम सम निकालते चलेंगे और लास्ट में हम मैक्सिमम सम रिटर्न कर देंगे। तो हमें इसको आइटरेट करना कैसे है, हम इसका ट्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट इंडेक्स पे गए, हमारा यहाँ पे एक ही फॉर लूप से काम हो जाएगा जो कि 0 से n तक चलेगा। तो हम अपने फर्स्ट इंडेक्स पे गए, सबसे पहले हमें हमारी ये सारी वैल्यूज जो है 0 थी। हम अपने फर्स्ट इंडेक्स पे गए, हमने यहाँ पे अपना मैक्सिमम वैल्यू अपडेट किया। कैसे? हमारा मैक्स वैल्यू अभी 0 है और हमारा जो करंट वैल्यू है नम नम हमारा हर केस में करंट वैल्यू रहेगा। तो अगर हम वो देखें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0,12। तो इन दोनों में से हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? इसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 12। तो ये यहाँ पे 0 से अपडेट होके 12 आ जाएगी वैल्यू। और फिर उसके बाद हम अपने आगे बढ़ेंगे फॉर लूप में, तो हम यहाँ पे अपना मैक्स डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। मैक्स डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हम एक तो ये मैक्स डिफरेंस का मैक्सिमम निकाल रहे हैं और किसका निकाल रहे हैं? हमने यहाँ पे मैक्स वैल्यू को अगर अपने करंट इंडेक्स जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं यानी कि नम से माइनस करेंगे, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम उसको अपने मैक्स डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस स्टोर होता रहेगा हर आइटरेशन में। तो वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हमारा मैक्सिमम डिफरेंस तो फिलहाल 0 है और हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम माइनस कर रहे हैं नम से। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू अभी कितनी आई थी? यहाँ पे 12 स्टोर है। तो हम यहाँ पे 12 से जो हम जिस भी करंट इंडेक्स पे खड़े हैं, अभी तो फिलहाल हम 12 पे खड़े हैं, तो हम इसको 12 से माइनस कर देंगे।
तो यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, तो हमारा जीरो कमा जीरो आ जाएगा, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं होगी और अभी भी जीरो ही रहेगा हमारा मैक्सिमम डिफरेंस। फिर उसके बाद हम अपने एरे में आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम सम को भी हर आइटरेशन में कैलकुलेट करते जा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम अपना मैक्सिमम जो सम हमने निकाल रखा है, अगर आगे की आइटरेशंस में ये काम आएगा, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम सम जो भी निकाल रखा है उसका मैक्सिमम ले रहे हैं किससे, जो भी हमारा मैक्सिमम डिफरेंस आया है। तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस फिलहाल तो जीरो आया है, उसका हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, जिस भी करंट इंडेक्स पे खड़े हैं, जैसे अभी 12 पे है, तो जीरो आउट ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो हमारा यहाँ पे मैक्स सम भी अपडेट नहीं होगा। वैसे भी हम अपने अभी फर्स्ट ही इंडेक्स पे खड़े हैं, तो आई और जे की वैल्यू तो यहाँ पे इनिशियलाइज ही नहीं होगी। तो ओवरऑल हमारी ये दोनों वैल्यूज अभी जीरो रहेंगी, सिर्फ हमारा मैक्स वैल अपडेट हुआ है। फिर क्वेश्चन में हम अपने आगे बढ़ेंगे, हमारा करंट नम जो है वो हो जाएगा 6। फिर उसके बाद हम अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा 12 जो है वो 6 से बड़ा है। तो ऐसा तो नहीं है, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 12 ही रहेगी। फिर उसके बाद हम अपने मैक्सिमम डिफरेंस पे जाएंगे, यहाँ पे हम मैक्सिमम डिफरेंस का मैक्सिमम निकाल रहे हैं और किसका, मैक्स वैल, मतलब कि हमारी जो भी अभी मैक्सिमम वैल्यू है और जिस भी करंट इंडेक्स पे हम खड़े हैं यानी 12, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे हमारी मैक्स डिफरेंस अपडेट होके यहाँ पे 6 आ जाएगी। फिर हम अपने फॉर लूप में आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम सम निकाल रहे हैं, जिसमें हम अपना मैक्सिमम डिफरेंस विच इज 6 को अपने करंट इंडेक्स वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। करंट इंडेक्स हमारा क्या है, करंट इंडेक्स हमारा 2 है जिस पे वैल्यू 6 है, तो अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36। तो हमारा मैक्सिमम सम अभी 36 आ रहा है, तो हम उसको अभी यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम अपने एरे में आगे बढ़ेंगे, हम पहुंचेंगे 1 पे। फिर से हमारा फॉर लूप रन होगा, हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, तो 12,1 में से मैक्सिमम वैल्यू हमारी 12 ही रहेगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकाल लेते, 6 कॉमा जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 12 माइनस जिस भी करंट वैल्यू पे खड़े हैं हम विच इज 1। तो इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो ये हो जाएगा हमारा 11, और इन दोनों में से हम 6 का और 11 का मैक्सिमम लेंगे, तो हमारा मैक्सिमम 11 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं, हमारा मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो 11 आ चुका है। फिर हम अपने मैक्सिमम सम को अपडेट करने जाएंगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम सम में हम अभी जो भी हमारा मैक्सिमम डिफरेंस है विच इज 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, करंट इंडेक्स पे खड़े हैं जैसे कि 1, तो इसमें से हमारा मैक्सिमम सम जो है वो निकलेगा 36, कॉमा इसकी जो वैल्यू विच इज 11 आ रही है, तो ये देखेगा कि 36 तो ज़्यादा मैक्सिमम है, तो इस 36 को वो अपडेट ही नहीं करेगा। और हम अपने एरे में आगे बढ़ जाएंगे, एरे में आगे बढ़ेंगे तो अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि हमारा जो नम है अभी यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर से हम अपने फॉर लूप में जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, 12,2 है, तो यहाँ पे 12 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। फिर हम अपना मैक्सिमम डिफरेंस निकाल के देखेंगे, मैक्सिमम डिफरेंस हमारा पहले कितना था, 11, और अब हमारी मैक्स वैल्यू जो 12 है उसमें से 2 का माइनस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 11 और 10 में से हमारी मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 11 ही है, तो ये वाला वेरिएबल भी अपडेट नहीं होगा, तो ये 11 ही रह जाएगा। और फिर अब हम अपने मैक्सिमम सम को अपडेट करते हैं, तो अभी हमारा मैक्स सम 36 है। हम अपने मैक्सिमम डिफरेंस विच इज 11 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे करंट वैल्यू से जिस पे हम खड़े हैं विच इज 2, तो ये हो जाएगा हमारा 22, जो कि अभी भी मैक्सिमम नहीं है, तो हम इसको भी मैक्सिमम वैल्यू सम को भी अपडेट नहीं करेंगे और हम अपने एरे में आगे बढ़ जाएंगे। हम अपने एरे में आगे बढ़े तो हमारी वैल्यू आ गई 7। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारी मैक्स वैल्यू 12 से बड़ी है क्या ये 7, तो वो देखेंगे तो वो नहीं है, तो हमारा यहाँ पे मैक्स वैल अपडेट नहीं होगा। फिर हम अपने मैक्सिमम डिफरेंस पे जाएंगे, तो जो कि 11 है, और हम अपने मैक्स वैल्यू विच इज 12 से इसको माइनस करेंगे करंट वैल्यू को विच इज 7, तो ये हमारा आ जाएगा 5। तो 11,5 में कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है, तो ये भी हम अपने यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे अभी, और ये वो 11 ही रह जाएगा। फिर हम अपने मैक्स सम पे जाएंगे, तो ये यहाँ पे 36, कॉमा हमारा जो भी मैक्सिमम डिफरेंस है अभी वो है 11 है, और अगर इसका हम करंट वैल्यू जो कि 7 है उससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा मिल जाएगा हमको 77। तो 36 और 77 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 77 मैक्सिमम वैल्यू है।
तो उसको हम यहाँ पे अब अपडेट करेंगे। अब तो हमारी मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा, 77। फिर हम अपने एरे में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड पे चले जाएंगे और हमारे मैक्सिमम सम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो लास्टली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना मैक्सिमम सम, हमें जो भी मिला है। अगर हम यहाँ पे अभी इसका सूडो कोड डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें तीन वेरिएबल ले लेना था, इंट मैक्स वैल नाम से, विच इज इनिशियली जीरो रहेगा। एक ले लेंगे इंडेक्स मैक्सिमम डिफरेंस नाम से वेरिएबल, उसकी भी वैल्यू इनिशियली जीरो रहेगी। फिर हमें लेना है इंट मैक्सिमम सम, इसकी भी वैल्यू भी इनिशियली जीरो रहेगी। हम यहाँ पे इसका फॉर लूप यहाँ से चालू करेंगे जो कि चलेगा 0 से n तक, और हर आइट्रेशन पे हम अपना मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, मैक्स वैल। उसका मैक्सिमम निकालेंगे हम किससे, मैक्स वैल से, कॉमा जो भी हम जिस भी करंट वैल्यू पे खड़े हैं, ये 0 से आई n तक चल रहा है ना लूप, तो हम जिस भी वैल्यू पे खड़े रहेंगे उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने मैक्स डिफरेंस वाले वेरिएबल को अपडेट करेंगे, तो उसको लेंगे हम मैक्स मैक्स डिफरेंस। और मैक्सिमम डिफरेंस हम कैसे निकाल लेते हैं अपना, मैक्स वैल्यू माइनस जो भी हम करंट वैल्यू पे खड़े हैं, ये हमारा मैक्स डिफरेंस निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद हम उसी में आगे मैक्सिमम सम को अपडेट कर रहे थे, तो हम इसका भी अगर मैक्स लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम सम, कॉमा जो भी हमारा मैक्सिमम डिफरेंस आया है, मैक्स डिफरेंस, उसका मल्टीप्लाई हम कर रहे थे करंट वैल्यू नम से, तो यहाँ पे हमारा मैक्स सम मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर उसके बाद फॉर लूप हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स सम। अगर हम यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यहाँ पे एक ही फॉर लूप यूज किया है, तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ वन ही रहेगी क्योंकि हमने कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा यूज नहीं करी, बस तीन वेरिएबल की करी है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं। लीड कोड में मैं जावा का कोड करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पे लीड कोड पे कोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जावा में कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने एरे की लेंथ निकाल लेते हैं, nums डॉट लेंथ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपने लॉन्ग से फंक्शंस ले लेते हैं सारे, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉन्ग में रिटर्न करनी है वैल्यू। तो सबसे पहला हम ले रहे थे वेरिएबल जो है वो मैक्स वैल नाम से, इनिशियली ज़ीरो रहेगा। फिर हम अपना लेंगे लॉन्ग मैक्स डिफरेंस, इनिशियली ये भी ज़ीरो रहेगा। फिर हम अपना लेंगे यहाँ पे लॉन्ग मैक्सिमम सम, इनिशियली इसको भी ज़ीरो कर देंगे। फिर हम डायरेक्टली एक फॉर लूप रन करेंगे, इंट नम, हम एक एक करके एरे में से अपनी वैल्यूज आइटरेट करेंगे। और यहाँ पे हम अपने मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले मैथ डॉट, जावा में है तो हम मैथ डॉट मैक्स करेंगे, मैक्स वैल कॉमा जो भी हमारा करंट वैल्यू है नम। और फिर उसके बाद हम अपने मैक्स डिफरेंस को अपडेट कर देंगे यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स लगा के, मैक्स डिफरेंस कॉमा जो भी हमारा अभी मैक्स वैल है उसमें से अगर हम नम को माइनस करें तो मैक्सिमम डिफरेंस अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम अपने मैक्स वैल मैक्स सम को अपडेट कर रहे थे, तो ये भी हम ले लेंगे मैथ डॉट मैक्स मैक्स सम कॉमा जो भी हमारा अभी मैक्सिमम डिफरेंस चल रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन हम करंट वैल्यू से करेंगे, तो मैक्स सम निकल के आ जाएगा। और लास्ट में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे मैक्स सम। रन करके देखते हैं। टेस्ट केसेस चल गए हैं सारे, सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक गलती ये की कि सबसे पहले हमें जो है अपना मैक्स सम को अपडेट कर लेना चाहिए, तो हम उसको कर लेते हैं यहाँ पे। हम रन करके देखते हैं। ये सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, इसलिए 97% आई है हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।